नमस्कार दोस्तों, वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थियों को उनके स्कूल का अलॉटमेंट डीपीआई के द्वारा कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वर्ग 3 चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको अपना स्कूल यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पे नियुक्ति आदेश नहीं आए हैं, तो हम बात करेंगे कि नियुक्ति आदेश यहाँ पे कब तक आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए कि अभी यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर की एक प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। और म्यूचुअल ट्रांसफर के अंतर्गत यहाँ पे आपके जिला परिवर्तन के संबंध में कल 10 अगस्त को एक और सूचना यहाँ पे दूसरे नंबर की जारी की गई है, जिसमें एक और संशोधन किया गया है। पहले आपका जो म्यूचुअल ट्रांसफर था आपके चयनित प्रवर्ग के अंतर्गत ही किया जा सकता था। मतलब आपका जिस प्रवर्ग में जिस कैटेगरी में चयन हुआ है उसी प्रवर्ग उसी कैटेगरी के अन्य अभ्यर्थी के साथ ही आपका म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता था। लेकिन अब की स्थिति में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका चयन अनारक्षित यानी कि यूआर में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने मूल प्रवर्ग यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के हैं उनके साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफर तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा आप अपने चयनित प्रवर्ग यानी कि जो यूआर में सिलेक्शन वाले हैं वो यूआर वाले अभ्यर्थी से भी यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक और परिवर्तन यहाँ पे हुआ है दोस्तों, और वो परिवर्तन हुआ है आपके डेट के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, पहले जो आपके म्यूचुअल ट्रांसफर के संबंध में डेट थी वो आपकी 10 और 11 अगस्त थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 12 अगस्त भी कर दिया गया है। मतलब एक दिन यहाँ पे और बढ़ा दिया गया है। एमपीटीआरसी पोर्टल के माध्यम से आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाने के बाद, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप जैसे 12 तक आवेदन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड है कि 14 अगस्त 2026 को जिनके द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया गया है, ऐसे दोनों अभ्यर्थी अपना संयुक्त शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के साथ और अपने पहचान पत्र के साथ डीपीआई में उपस्थित होकर अपनी सहमति भी देंगे, तब जाकर के उनका म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जो आवेदन है वो स्वीकार किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है, अपनी व्यक्तिगत जानकारी स्व घोषणा पत्र यहाँ पे दिया हुआ है, और जिस जिले में आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर चाह रहे हैं उसके अभ्यर्थी का भी विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। अंत में एक घोषणा पत्र भी होगा जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको ये सब चीजें करनी होगी। अब मेन चीज की बात करते हैं कि आपका यहाँ पे स्कूल का अलॉटमेंट हो चुका है और सभी अभ्यर्थी अपने स्कूल का अलॉटमेंट देख सकते हैं, भले ही वो ट्रांसफर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे अपने जो टीआरसी पोर्टल है उस पर जाना होगा। अपनी स्वयं की लॉगिन आईडी से आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप अपने स्वयं की आईडी से यहाँ पे लॉगिन करते हैं, उसके बाद एक सेक्शन आएगा आपके म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के। उस म्यूचुअल ट्रांसफर में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसमें यहाँ पे आपसे रोल नंबर मांगने वाला है, एप्लीकेशन नंबर मांगने वाला है, और वो रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको अपना नहीं बल्कि अन्य अभ्यर्थी का जिसके साथ म्यूचुअल ट्रांसफर आप कराना चाहते हैं उसका डालना होगा। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं भी कराना चाहते हैं तो भी किसी अन्य अलॉटेड जिले के व्यक्ति का अगर आप यहाँ पे रोल नंबर डालते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं का जो स्कूल अलॉट हुआ है वो भी दिख जाएगा, और अन्य अभ्यर्थी जिसका रोल नंबर आपने डाला है वह स्कूल भी आपको उसका दिख जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम अब आप अपना स्कूल तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको अलॉटेड हुआ है। जहां तक बात है आपके नियुक्ति आदेश को लेकर के, तो नियुक्ति आदेश अब आपका बहुत जल्दी तो नहीं आएगा, इसके 15 अगस्त के बाद आने की ही यहाँ पे संभावना है। इसको लेकर के अब आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल में जो अपडेट है आपके स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के, तो उसको लेकर के निश्चिंत हो जाइए। अपना स्कूल आप इस प्रक्रिया के तहत देख लीजिए। आगे जो भी अपडेट इसके संबंध में होगी उसको भी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।